राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़। हम कल भी इसकी बात कर रहे थे, आज भी हम इसकी बात कर रहे हैं। कर्मचारी वर्ग निचले स्तर का हमेशा से शोषण झेलता आया है। यहाँ भी एक मामला आज देखने को मिला है। रात को एक इमरजेंसी में एमओटी में, क्या नाम भाई आपका? जीतू मीणा, रिंकू मीणा, नर्सिंग स्टाफ से हैं रिंकू मीणा। इनके साथ एक अजब गजब तरीके का वाकया देखने को मिला। डॉक्टर है कमलेश जी मीणा, गायनी के धर्म सिंह जी मीणा। कमलेश मीणा को मैं साइड करके धर्म सिंह मीणा करना चाहूंगा। धर्म सिंह मीणा डॉक्टर साहब हैं यहाँ। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से आके कहा, उन्होंने बोला कि साहब एक इमरजेंसी केस है, आपको यहाँ आके आना पड़ेगा। जब धर्म सिंह जी आए तो नर्सिंग स्टाफ से कहा कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं आपको जिंदा गाड़ दूंगा। अभी तक सुना होगा आपने, डॉक्टर्स का नाम, डॉक्टर्स का काम होता है जिंदे को, मरे को जिंदा करना। लेकिन यहाँ नर्सिंग स्टाफ को जिंदा गाड़ने की बातें कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि किस प्रकार का उनका नेचर होगा, किस प्रकार की अनियमितताएं राजगढ़ अस्पताल में चल रही है, वो आप सभी के सामने। मुझे खास कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सभी को पता है कि क्या चीजें चल रही है। कहाँ गए हो भाई? जिस प्रकार की अनियमितताएं चल रही हैं, आज सुबह विरोध प्रदर्शन हुआ, नर्सिंग स्टाफ की तरफ से ज्ञापन दिया गया। जो इनके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन चला, कई घंटों तक धरना प्रदर्शन चला। लेकिन ये अनियमितताएं, जो शब्दों का प्रयोग डॉक्टर साहब ने किया है, क्या एमबीबीएस की डिग्री उनको इसी बिहाफ पे मिली है? ये पहला मुद्दा नहीं है जब डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी, बदसलूकी या शोषण किया है। एक नर्सिंग स्टाफ सिर्फ मरीज देखने के लिए उनको बुला रहा था और फिर उनको धमकी देना कि मैं आपको जिंदा गाड़ दूंगा। तो डॉक्टर्स का काम अमूमन होता है कि मुर्दे को जिंदा करना या फिर उनका इलाज करना। लेकिन यहाँ नर्सिंग स्टाफ को जिंदा गाड़ने की बात अगर डॉक्टर साहब कर रही है, मैं आपको मिलाना चाहूंगा नर्सिंग स्टाफ जिनके साथ बदसलूकी हुई थी। क्या नाम है भाई आपका? क्या बात हुई थी आपके साथ? कल नाइट को, रात को 8 बजे मेरी ड्यूटी थी। एक पेशेंट आया था, उसके लिए मैंने डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को कॉल किया। उन्होंने कॉल पे मना किया, मैं नहीं देखूंगा, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। उसके बाद मैंने मरीज का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद काफी देर बाद वो आई और मेरे से उन्होंने गाल गलौज की और अभद्र व्यवहार किया और मेरे को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बोला कि मैं तेरे को गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा, तुझे मैं नौकरी करना सिखा दूंगा, तेरे को मैं कल देख लूंगा। इस तरह उन्होंने बिहेव किया। और फिर उसके बाद भी मैंने कई बार पेशेंट आए थे, तब भी फोन किया, तब उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद वो खुद आए, फिर बाद में उन्होंने मेरे को टॉर्चर किया, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को ये करूंगा। तो टॉर्चर करने जब डॉक्टर साहब आए तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने शराब का सेवन कर रखा हो? शायद अब वो क्या, कई बार देखा है उन्होंने इस तरह की, कई बार शराब करके मेरे साथ घटना कई बार पहले भी कर चुके हैं। ये आप ही के साथ होती है घटना या फिर किसी और अन्य नर्सिंग स्टाफ के साथ भी हुई है? स्टाफ के साथ कई बार, पूरे स्टाफ, हमारे जो इमरजेंसी में स्टाफ होता है उसके साथ कई बार हो चुकी है और मेरे साथ कई बार, तीसरी बार चौथी बार घटना हुई है। देखो स्वाभाविक सी बात है, मीडिया कर्मी जब डॉक्टर साहब से पूछेंगे तो इन आरोपों को निराधार बताएंगे। अगर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है आप किस प्रकार बताएंगे? क्या सच्चाई है? अगर आप आरोप लगा रहे हो, कुछ आपसी टसल हो ड्यूटी को लेके या फिर कुछ ऐसा कुछ हो मामला? कुछ नहीं है। हम पेशेंट आते तो मरीज के उपचार के लिए डॉक्टर को कॉल करते हैं, ज्यादातर उपचार के लिए कि पेशेंट को जल्द से जल्द इलाज मिले, और उसके अनुसार हम बार बार उनको कॉल करते हैं। कॉल नहीं उठाते तब वार्ड बॉय को भेजते हैं, वार्ड बॉय को भेजने के बाद भी वो नहीं आते हैं, तब उनको मरीज अटेंडर हमारे साथ इस तरह बिहेव करता है। फिर हम डॉक्टर कॉल करते हैं, उसके बाद हमारे साथ तो डॉक्टर साहब आए, उसके बाद में आपको टॉर्चर करके चले गए, फिर मरीज को नहीं देखा उन्होंने? नहीं, फिर डॉक्टर कमलेश जी को मैंने बुलाया, उन्होंने पेशेंट को देखा था। पेशेंट को देखा? हाँ। दूसरे डॉक्टर मौके पे आए, उन्होंने मरीज को देखा, वो सिर्फ आपको धमकी देकर चले गए? तो अभी सुबह जैसे मैं देख रहा था, धमकियां चल रही है आपके नर्सिंग स्टाफ को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से। तो सुबह मैं देख रहा था कई घंटों तक आपने धरना प्रदर्शन किया। किसको ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको कार्रवाई का? किसकी तरफ से आश्वासन मिला? ज्ञापन हमने इंचार्ज साहब को दिया, डॉक्टर रमेश मीणा जी को। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, आप यथावत काम करें। देखिए, कार्रवाई विभागीय होगी, जांच भी विभागीय होगी। जांच में क्या होगा ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन नर्सिंग स्टाफ के साथ इस तरीके की बदसलूकी, और वो भी उस पेशे के डॉक्टर के साथ, उस पेशे के डॉक्टर के द्वारा नर्सिंग स्टाफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक चीजें हैं जो राजगढ़ अस्पताल में आने वाले मरीज और स्टाफ दोबारा नहीं देखना चाहेगा। आप देख रहे हैं ग्राउंड से न्यूज प्राइम, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा। धन्यवाद।